प्रदीप को नीचे करो, आईडी नीचे, अरे सारे कर दो नीचे, अरे सारे करो नीचे को, ऐसे करो बस जी नीचे बस बस चुप हो जाओ। 18 महीने पहले जब हमारी सरकार मुख्यमंत्री के तौर पर जब शपथ ली, हमारे मंत्रिमंडल किसका मोबाइल है मंडल के तौर पर शपथ ली, मैडम उस समय हमारी सरकार मोबाइल नीचे करो, सभी प्रकार के विभागों में मोबाइल नीचे करो, और वन विभाग में उसका एक भाग था। नीचे करोगे जी। मुझे खुशी है कि 75वें वन महोत्सव के इस अवसर में जो हमने एक साल पहले परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अमली जामा पहनाया। आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था, उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे। तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब डीएफओ जो कंसर्न बीट का होगा, वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं, जो किसी कारण बाद धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन डीएफओ और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और डीएफओ उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा। ये पहली बार 40 साल में हम इस व्यवस्था परिवर्तन हमने ये किया। दूसरा कि जो हमारे प्रोजेक्ट हो जाते थे एफसीए केसेस के बाद स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। हमने कहा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट होंगे, जैसे एनएचआई की 4 लेन बननी है, तो स्टेज 2 आने में 6 महीने लग जाते हैं, रोड खड़ा हो जाता है। तो जो भी रोड अपन हमारे बनेंगे, उसमें भी डीएफओ को ये पावर दे दी गई है कि वो स्टेज 1 के बाद उन पेड़ों को कटवाने की अनुमति दे सकता है। तीसरा, जो महिला मंडल है, अगली बार उनको हम उनकी जो फॉरेस्ट बीट होगी, उसका कोई एक भाग उन महिला मंडल को फलदार पौधे उगाने के लिए हम देना चाहते हैं, और फलदार पौधे उगाने के बदले उन्हें पैसे मिलेंगे और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें पैसे मिलेंगे। इस प्रकार की नीति बनाने की हम अगले साल से शुरू करेंगे। चौथा, हम आज ही फैसला कर लेंगे जनवरी महीने तक कि किन किन बीटों में हमने कौन कौन से पेड़ लगाएंगे। पांचवा, अभी तक फलदार पौधे 30% ही लगाए जाते थे। हमने फैसला किया है कि अगले 1 और 2 साल में 60% फलदार पौधे उस जिला की ज्योग्राफिकली के हिसाब से जंगलों में लगा दिए जाएंगे, ताकि जैसे कि शिमला जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, कांगड़ा जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सोलन जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सिरमौर जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, और जंगलों में जो हमारे पुराने जंगली जो फलदार पौधे होते हैं, उन सबको लगाने की हमने नीति का अनुमोदन आज किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम वन विभाग में लेकर आए हैं, और मुझे खुशी है कि वन विभाग से जो 1 महीने पहले जो हमारी बैठकें हुई थी, उसका आज असल में स्वरूप आपके सामने आया है। और वन विभाग के रूप में सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के भी जितने विधायक हैं, सबको ये है कि सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी 68 के 68 विधायकों के पास जाकर जिस प्रकार का वो पौधारोपण करना चाहते हैं, उस दिशा में आगे। कुल्लू में सर 6 लोगों का को मामला सामने आया है, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या उस मामले में अभी अपडेट है? और कुल्लू पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, गौकशी का मामला, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर। देखो, पुलिस अपना काम करेगी। निश्चित तौर पर अगर 6 लोग गिरफ्तार हुए तो किसी अपराध में हुए, तो अभी मैं पुलिस से और भी ज्यादा रिपोर्ट। और सर, कुल्लू पुलिस पर ये सवाल उठ रहा है कि गौकशी के लगातार मामले सामने नहीं, वो अब जैसे उन्होंने 6 लोग गिरफ्तार किए, तो किसी न किसी अपराध में तो अपराध किए, वो कुछ भी हुए।
सर दिल्ली आप गए थे, क्या आप बैठ राहुल गांधी से भी आप मिले हैं सर, खड़गे जी से भी आप मिले हैं, क्या चर्चा हुई है संगठन को लेकर, सरकार को लेकर? सर मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है क्या? बताना है उसका तो परिणाम बताना ना आपको, तो आपको मीडिया में बताना परिणाम। परिणाम कितने महीने में सर? परिणाम कितने महीने में आएगा जो मीटिंग में? परिणाम तो चर्चा, विचार विमर्श, फिर चर्चा, फिर परिणाम तो फिर फ्रूटफुल होता है ना। मंत्रिमंडल विस्तार सर कब तक हो जाएगा? कब तक भरा जाएगा? सर नुकसान काफी हो रहा है बरसात से, कुल्लू में भी काफी हुआ, किन्नौर में भी हुआ। कुल्लू में बादल फटा है जोश में, और मैं ये भगवान का शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनके घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार उस सारी जो नुकसान घरों को उसका जायजा ले रही है, और जायजा लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।